मूवी शुरू होती है। समुद्र में एक शिप को दिखाया जाता है। उसी शिप में एक सर्कस नाम के आदमी को देखते हैं। सर्कस की लाइफ बहुत ही बेकार चल रहा होता और वो हर रोज मछलियां पकड़ने के लिए अपने शिप से आता है। और जब आज सर्कस मछलियां पकड़ रहा होता है तब उसे अपने जहाज पर कुछ अजीब सा फील होने लगता है। उसकी जाल बहुत ही ज्यादा भारी होता है और जैसे ही वो अपने जाल को ऊपर की तरफ खींचता है तब वो देखता है कि उसके जाल में मछलियां नहीं बल्कि एक लड़की होती है। सर्कस देखता है कि उस लड़की की अभी भी सांसें चल रही होती है, यानी कि वो लड़की अभी जिंदा है। जिसके बाद वो होश में आती है। सर्कस उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है। लड़की कहती है कि अगर तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर जाने की जिद करोगे तो मैं फिर से पानी में कूद जाऊंगी। मुझे किसी ऐसी जगह पर लेकर चलो जहाँ पर कोई भी इंसान ना हो और कोई मुझे देख ना सके। सर्कस उसे अपनी मॉम के घर लेकर जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सर्कस की मॉम इस दुनिया में अब नहीं है। सर्कस कहता है कि तुम अब यहाँ पर आराम से रह सकती हो। ये कहकर उसे अपना खाना देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो अपने वाइफ के घर आता है। दरअसल अब उसका डाइवोर्स हो चुका है। उसकी एक एनी नाम की बेटी भी होती है। एनी की किडनी खराब होने के कारण उसे डायलिसिस ट्रीटमेंट पर ही रहना पड़ता है और यही वजह होती है कि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोरी हो चुकी है। वो सही से चल नहीं पाती। सर्कस अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर एनी का डायलिसिस का इलाज होता है। डायलिसिस के समय में एनी अपने डैड से कहती है कि आप कोई मुझे एक कहानी सुनाओ। वो कहने लगता है कि एक समुद्र के किनारे एक मछुआरा रहा करता था, लेकिन एक दिन उसके जाल में बहुत ही खूबसूरत लड़की फंस जाती है। उसकी बेटी उससे पूछने लगती है कि क्या वो जलपरी थी। दरअसल वो एक किताबों में पढ़ा है, उसमें बताया गया है कि अगर जलपरी पानी से निकलकर धरती पर आ जाए तो वो 7 सालों तक जमीन पर ही रह सकती है। और सर्कस अपनी बेटी को कोई कहानी नहीं बल्कि आज जो उसके साथ घटना घटा था वही वो अपने बेटी को कहानी के रूप में बता रहा था। इसीलिए उसकी कहानी अधूरी होती है। वो अपनी बेटी को पूरा नहीं सुना पाता और यह कहानी एनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इलाज खत्म होने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एनी के घर जाने में बहुत देर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी एक्स वाइफ उस पर बहुत गुस्सा करती है। उसे शराब की लत लगी होती है और वो सर्कस से कभी भी सही से बात नहीं करती। अगले दिन सर्कस उसी जाल वाली लड़की के पास जाता है। सर्कस उस लड़की से कहता है कि मुझे लगा था कि वो मेरा एक सपना था, लेकिन तुम सच में एक लड़की हो। जिसके बाद सर्कस मछली पकड़ने के लिए जाने लगता है। तभी लड़की सर्कस से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन सर्कस कहता है कि वहाँ पर बहुत से लोग होंगे, वो तुम्हें देख लेंगे। वो कहती है नहीं, मैं उनसे छुप जाऊंगी। सर्कस कहता है कि किसी लड़की को अपनी बोट में फिशिंग करने लेकर जाना अपशगुन माना जाता है। वो लड़की कहती है कि इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम बहुत लकी हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसकी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता। उसके